जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेके और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर बनी रहें। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, आप खुद भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी, ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की बात है। इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे एक टायर से आवाज़ आती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। जब ये गाड़ी चलाते थे तो मतलब इन्होंने किसी पहले छोटे मोटे मिस्त्री को दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है, शायद आपको ठीक है। तो संगत जी, उसने भी थोड़ा अच्छे से गाड़ी को चेक नहीं किया उस टाइम पे। तो ये गाड़ी लगातार इनकी चल ही रही थी और संगत जी, यहाँ तक कि जालंधर पंजाब भी ये अप डाउन इन्होंने किया, अप डाउन किया इन्होंने। आप ये देखो कि पंचकुला से जालंधर पंजाब जाना, उससे भी कहीं आगे किसी जगह पे गए थे, अभी मेरे माइंड में नहीं है वो, लेकिन तकरीबन आप मान के चलो एक साइड का 200-250 किलोमीटर दूर थी वो जगह जहाँ ये गए थे। वहाँ पर भी संगत जी दवाई किसी हकीम के पास, डॉक्टर के पास ये गए थे अपनी दवाई लेने। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गाड़ी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल, रिस्क बहुत ज़्यादा, कुछ भी हो सकता था। मैं आपको बताती हूँ अभी। कल फिर ये मिस्त्री के पास गए तो मनी माजरा, तो इन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन तो यही किया है कि भाई साहब, आप ये गाड़ी को चला कैसे रहे हो, कब से ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये तो 1-1.5 महीने से ऐसे ही कर रही है। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ज़रा सा जो टायर है आपका अटका हुआ है, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतनी दूर दूर मेरे हस्बैंड जो हैं गाड़ी चला करके गए और वो गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया इनको। और जब से मुझे बात पता चली कि मैं तो गुरुजी का, कि गुरुजी सब आप इनके साथ साथ हमेशा इनके अंग संग रह के इनकी रक्षा कर रहे थे। और इवन संगत जी, मुझे बीच बीच में मैसेज आते थे कि कुड़िए अपने हस्बैंड नू, अंकल नू कह भी वो ड्राइविंग ध्यान नाल करे। तो संगत जी, मेरे माइंड में भी कभी वैसी मतलब कोई बात नहीं आई भी ऐसा भी कुछ हो सकता है या कुछ है। फिर भी देखो संगत जी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि
तकरीबन हम गाड़ी एक दिन छोड़ के एक दिन जाना ही होता है इनको गाड़ी लेकर कर, तो अपनी और फैमिली भी साथ, भाई मेरा भाई भी साथ, मतलब कोई शब्द नहीं है संगत जी मेरे पास कि गुरुजी ने कैसे इतनी रक्षा इनकी की। और मैं क्या ही कहूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, मेरा ही शुक्राना बहुत कम पड़ जाएगा शायद। हर श्वास भी मैं शुक्राना करूँ तो वो कम है गुरुजी का। गुरुजी ने ऐसे, एक जैसी माँ कोख में अपने बच्चे को रखती है ना, वैसे गुरुजी ने हमको संभाल रखा है हर पल हर क्षण। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना है आपका। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड को लेकर के था, और एक जो मेरे साथ एक और मिरेकल्स हुआ संगत जी, वो भी मैं बताती हूँ। मैं अपनी गैलरी में किसी को फ़ोन किया मैंने, और मैं ना, मेरे हाथ में कुछ सामान था तो मैंने ऐसे बाजू से ही उसको थोड़ा वो होल्ड कर लिया अपने कान पे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस तरफ मेरे कान पे फ़ोन लगा हुआ था वो उस तरफ, मतलब नीचे गली थी, मैं गैलरी में खड़ी हुई थी संगत जी, और वो फ़ोन छूटा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो गली में ना गिर के अंदर गैलरी में ही वो गिरा। तो ये भी चमत्कार से कम नहीं है कि वो गिरता तो वो गली, मतलब गैलरी से उधर गिरता, जिस सिचुएशन में जिस उसमें मैं खड़ी थी। तो संगत जी, ये भी शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरा नुकसान होने से बचाया है। बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मेरे ना पैर पे अभी हफ्ता भर पहले चोट लग गई थी घर में, मतलब चोट इतनी, मतलब मेरे पैर पे छोटा स्पीकर गिर गया संगत जी, थोड़ी ऊंचाई से। तो उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ से वो पैर मेरा बिल्कुल नीला पड़ गया, और वो स्वेलिंग आ गई संगत जी उसमें। तो मैंने अगले दिन डुगरी जाना था 6 तारीख को। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब क्या करूँ मैं, अगर मेरे पैर की तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, सब गुरुजी भी आप देखो। तो मैंने संगत जी गुरुजी का वहाँ पे पहले जल प्रसाद लगाया, फिर तिलक लगाया, और फिर शाम को मैंने क्या किया संगत जी, गुरुजी के चरणों पे ना मैंने देसी घी से, थोड़ा सा देसी घी ले करके उनकी मालिश की गुरुजी के चरणों की, और वही फिर मंत्र जाप करती रही। और मैं ऐसे जैसे मन में एक थॉट डाल के भी गुरुजी साक्षात बैठे और मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने गुरुजी के जो चरण स्वरूप है उनको पर देसी घी लगा के वो मालिश करती रही। 7 बार मैंने संगत जी मंत्र जाप किया, और फिर वहाँ से गुरुजी की आज्ञा लेकर के वो घी फिर अपने पैर पे लगाया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जो इतना ज़्यादा दर्द था और पैर मूवमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं सुबह उठी तो कोई भी प्रॉब्लम मेरे को चलने में नहीं थी, और कोई भी मेरे को कोई पेन नहीं था संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि कुड़िए, तू अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रख, तूने 4 महीने बिल्कुल भी कुछ चीनी और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि तुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा कर। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मेरे हमारे अभी एक मैसेज और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया मुझे कि कुड़िए तो अभी ना संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं बीच बीच में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ।
संगत जी मुझे ना मतलब गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मुझे ये मेरा जो शुक्राना है ये मैं भी अभी शेयर किया है मैंने थोड़ी देर पहले दूसरा, उसमें थोड़ा एक दो सत्संग मेरे शेयर करने में से अचानक से स्किप हो गया, वो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तेरी जो पैर की मिट्टी है वो तेरे अपनों ने शमशान के अंदर गाड़ रखी है, तभी तू ऐसे 1 मिनट में तेरे को इतना गुस्सा आ जाता है कि तू अपने आप में नहीं रहती। संगत जी, मेरे को ना कम से कम 15-20 दिन हो गए, मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बात पे अचानक से मतलब गुस्सा इतना आ जाता है कि मैं क्या करूं। मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं अगर कोई किचन में भी काम कर रही हूँ कि मैं ये फेंक दूँ वो फेंक दूँ, पता नहीं संगत जी मुझे ऐसा क्या होता है। और मैं फिर गुरुजी के आगे बैठ के मैं इतना रोई, गुरुजी पता नहीं भी मुझे क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी है, और मेरा आपके पास बैठने का भी मन नहीं करता, ये सब क्यों हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया, कहते कुड़िए, तेरी जो पैर की मिट्टी है वो किसी तेरे अपने ने ही, और वो लेडीज है, वो लेडीज भी संगत जी 2 हैं, एक मेरी ननद है और एक मेरी मदर इन लॉ है, जो दोनों की तो ये कार्रवाई पूरी कर रही हैं। पहले भी उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक कर कर के मेरी हेल्थ को बहुत ख़राब कर रखा था संगत जी। वो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे वो कष्ट काटे हैं, और संगत जी अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। और फिर गुरुजी का मैसेज मुझे आता है, कुड़िए पर तू टेंशन ना ले, भी मैं तेरे इस कष्ट को भी काट दूंगा, पर तू उनके ऊपर विश्वास मत किया कर, उनसे दूर रहा कर, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस तू उनसे दूर रहा कर, उनके ऊपर विश्वास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू बस अपना कर्म सही रख, उनको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, फिर अब मैं अपना ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, जैसे काम करते करते मैं गुरुजी का ये गुरबानी ये मंत्र जाप चला लेती हूँ। अब मेरे गुरुजी के आगे यही अरदास है, गुरुजी पहले जैसे फिर से मुझे अपने नाम की दात बख्शें, भी मैं आपके पास बैठ कर के सुबह शाम आपका मंत्र जाप, आपका सिमरन कर सकूं। गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी घर में लोग फैला रहे हैं उसे दूर कीजिए संगत जी। गुरुजी, और संगत जी, आज अष्टमी की ही बात है। एक गुरुजी का एक दिन पहले मुझे मैसेज आया, अष्टमी से एक दिन पहले, कि मैं तेरे घर आऊँगा कंजक रूप में। कंजक, जब तू कंजक बिठा लेगी उसके बाद तुझे फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, मैं आऊँगा और तू मुझे पहचान लियो। संगत जी, मैं जैसे सारा पूड़ी प्रसाद, हलवा, छोले, काले चने जो माता जी का प्रसाद है, नारियल, सब कुछ मेरे मन में एक आया। मैंने कहा मैंने माता रानी जो कंजकों को जो है वो चुन्नी तो ज़रूर देनी है। मैंने अपने यहाँ पास की शॉप से ही मैं चुन्नियाँ लेकर के आई कंजकों के लिए। संगत जी, आकर के मैंने सारा सामान एक जगह पे रख दिया। मैंने कहा जब कंजक आ जाएंगे तो मैं साथ के साथ यहीं से सब कुछ उनको दे दूँगी, कुछ माइंड से स्किप ना हो जाए। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक छोटी सी कंजक पहले आई घर पे, तो उसने नाचना शुरू कर दिया संगत जी। घर आते ही वहीं गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उसी रूम में। वो तो ऐसे झूम झूम के नाची, और मेरा इतना मन खुश कि देखो इतनी छोटी सी बच्ची, और वो बिल्कुल भी शर्माई नहीं, कुछ नहीं, इतना खुश हो के इतनी अच्छे से उसने एंजॉय किया। और मेरा मन इतना खुश हुआ कि कंजक रूप में शायद गुरुजी ही आए हैं। और उसने फिर चुन्नी भी अपने आप से ही अपने सिर पर, लाल रंग की जो चुनरी माता की हम लेकर के आए थे संगत जी, वो खुद ले करके वो
हटी ही नहीं, नाचती ही रही संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी का काफ़ी दिनों से सत्संग ये मैसेज आ रहा था, कुड़िए तो शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना किया कर, जब तू शुक्राना करेगी तभी तो मैं तुझे कहूँगा तेरा कल्याण कितना, तू टाइम निकाल के शुक्राना किया कर। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि वैसे तो तू सारा दिन फोन देखती रहती है, तेरे को जय गुरु जी लिखने का टाइम भी नहीं होता, कुड़िए इतनी नाराज क्यों है। तो गुरु जी मैं बिल्कुल भी आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास तो सिर्फ आप हैं मुझे समझने वाले। और जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना गुरु जी, वो आज तक मुझे किसी का इतना साथ नहीं मिला। और इतनी ज़्यादा मैं परेशान हूँ इन लोगों से, ये मुझे बस खुश होता हुआ देख ही नहीं सकते। अगर मेरी लाइफ में कोई ज़रा सी खुशी आती है इनको प्रॉब्लम हो जाती है। गुरु जी बस मेरी तो आपसे यही अरदास है, बस आप अपना हाथ साथ कभी मेरे सिर से मत हटाना, क्योंकि मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, कोई बड़ा कि जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, किसी को मैं सलाहकार बना सकूं। गुरु जी ये भी कहते हैं कि कुड़िए तो मैनू अपना सलाहकार बना, मेरे नाल सीधी गल करया कर, लोकां नाल ना गल्लां करया कर, ते लोकां नू अपनी खुशी दसन दी कोई लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि कोई भी तेनू वेख के खुश नहीं होएगा। तू अपनी जो भी ब्लैसिंग हुंदी है, जो तुहाडे अगे दी प्लैनिंग हुंदी है, वो किसी नाल शेयर नहीं करी दी हुंदी। तो संगत जी ये तो बात है कि हमें कुछ भी पता नहीं होता कि किसी के मन में हमारे प्रति क्या भाव है, वो क्या हमारे बारे में सोचता है। इसलिए लिमिट में ही अपनी कोई भी अपनी प्लान्स होते हैं, कोई फैमिली में कोई बात होती है वो अपने तक ही रखें और किसी से भी शेयर मत करें। और आजकल तो संगत जी अपने ही जब दुश्मन बने जाते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो जाती है। तो संगत जी मैं गुरु जी ने मुझे इतना बचाया है ना हर प्रॉब्लम से। और गुरु जी का मैसेज ये भी आता है, तुझे तो पता भी नहीं तेरे को कितनी गंदी बीमारी पनप रही थी तेरे शरीर में, मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया है। तू तो सोच भी नहीं सकती भी हाँ कितनी गंदी बीमारी तेरे को तेरे शरीर में पैदा होने वाली थी। मैंने तेरे बच्चे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो हाँ संगत जी ये सच है, बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ ना संगत जी, वो मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीनों कैसे जी ये सब चीज़ें झेल रहे थे। और पर इतना है कि जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं एक ये रहता है कि वो है हमारे सर पे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। तो संगत जी गुरु जी से बस यही अरदास है कि उन्हें सद्बुद्धि दें। क्या ही मिलता है किसी की लाइफ को ख़राब करने में, क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता है संगत जी। हर एक अपने बच्चों को ये ख्वाब पूरे करना चाहता है, पर ऐसे लोग जब लाइफ में होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है संगत जी। पर गुरुजी के साथ अब सब कुछ आसान सा लगता है कि नहीं अब तो गुरुजी हैं वो संभाल लेंगे, वो हमारे आगे ताकत बन के खड़े होते हैं, क्योंकि हम तक वो चीज़ पहुंचने ही नहीं देते। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, फिर अपने डोगरी मंदिर भी बुलाया। इतना अच्छा लगा कि जैसे मैं अपने पापा से मिलने गई हूँ। बहुत इतना प्यार, इतना अपनापन,
मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं मिला मुझे जितना उन्होंने मुझे समझा, जितना उन्होंने मेरा साथ दिया। साथ देने की बजाय प्यार इतना इतना ज़्यादा, मैं रोती भी हूँ ना संगत जी, तभी मैसेज आ जाता है कि तू क्यों रोई। तुझे पता है मुझे कितना दुख होता है कि जब तू रोती है, क्योंकि संगत जी लाइफ में बहुत छोटी सी उम्र में ही इतना कुछ झेला है, सब कुछ देख लिया है कि फिर रोना, जो बीती जो चीज़ें होती हैं कई बार वो दिमाग में आती हैं कि कैसी लाइफ जी है मैंने इन लोगों के साथ। इन लोगों ने तो मेरे को कब का मार देना था कि अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ी होती। गुरुजी ने मेरे को ऐसा संभाला है ना, हर जगह जहाँ कहीं जाती हूँ ब्लेसिंग 777 4 7 जय गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग मिलती है मेरे को गुरु जी की कि गुरु जी मुझे मैसेज के ज़रिए भी बोलते हैं कि तू जहाँ भी जाएगी तुझे मेरी उपस्थिति नज़र आएगी हर जगह। और ये सच है संगत जी, मेरे साथ ये चीज़ होती है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी इतनी तपस्या कर कर के भी ना भगवान नहीं मिलते, और गुरु जी ने हमें खुद चुना है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, कौन सा ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से गुरु जी हमें मिले, क्योंकि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। खुद साक्षात शिव के रूप में गुरु जी आए और उन्होंने हमें खुद चुना, हमारा हाथ खुद पकड़ा है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। मेरी लाइफ जो है गुरु जी ने ना इतनी चेंज की है कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ और इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को बनाया है गुरु जी ने, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे सामने जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हुई हैं फैमिली मैटर में, जो कुछ भी हुआ है, बस गुरुजी का मुझे एक ही मैसेज आता है कि तू चुप रहेगी, तुमने कुछ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं अपने आप वेखांगा, मैं आपे इन्हों ये तेरे तो माफ़ी मंगणगे, तू चुप रहेगी, तू किसी को कुछ गलत नहीं कहना, गलत जवाब नहीं देना। बस मैं तो गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है संगत जी, खुद ही देखेंगे जिनको जो भी उनके कर्मों के हिसाब से जो भी गुरु जी ने उनको कहना है देना है वो खुद देखेंगे संगत जी। मैं तो अपना ये है कि बस गुरु जी से ही अपनी जो बात है वो शेयर करती हूँ संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। अगर मेरी वाणी से, मेरी वचन से, सत्संग से किसी को कोई कुछ गलत बोला गया हो तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो भी मेरे अंकल या आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन्हें हमेशा खुशियाँ बख्शें और ये सेवा उनको, जो ये सेवा उनको दी है ये बहुत बड़ी सेवा है उनकी, ऐसे ही सेवा ये चलती रहे संगत जी, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम अपना इन्हीं प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकते हैं। गुरु जी ने लख लख अनंतम ब्लेसिंग्स दें अपनी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग बहुत जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगी। गुरु जी बस सबको ब्लेसिंग्स भर भर के दे, सब अपने परिवार में खुश रहे, बच्चों के साथ खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।